हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 6.3 से क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए, जैसे कि हमें ये संख्या दी गई है 252। ठीक है, तो हमें वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जो जीरो से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसी आगे तक, ये सब क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो हमें वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है जिसे इस संख्या से मतलब 252 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। और जो वो पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त होगी, हमें उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, 252 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अब देखिए अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जो दो संख्याओं से कटती हैं, एक से और अपने आप से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये जो संख्या 252 है 2 से कटता है? हाँ, ये 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 2 है। और जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 हो वो 2 से कट जाती है। तो ये 2 से कट जाएगी, तो हम इसे 2 से काटेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, क्या आया? 12, फिर 2 छिके 12। अब देखिए ये दोबारा से 2 पे कट जाएगी, 2 छिके 12, 2 तिये 6। अब देखिए ये 3 से कटेगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 3। अब ये 3 से कट जाएगी। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 है। 3 से इसे कट करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर ये दोबारा 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो देखिए 252 के ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो हमने 252 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब हम इनके दो दो के जोड़े बना लेंगे। देखिए एक जोड़ा ये बन गया और दूसरा जोड़ा ये बन गया। अब देखिए 7 अकेला रह गया, इसके लिए एक और 7 चाहिए था तभी जोड़ा बनता, पर ये अकेला रह गया। तो अब हम क्या करेंगे, 252 को 7 से गुणा कर देंगे। देखिए क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था ना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है जिसको इस संख्या से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। तो वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 7 है। तो हम 252 को जब 7 से गुणा करेंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो देखिए यदि 252 को 7 से गुणा किया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो 252 को 7 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या, हमने 252 को 7 से गुणा करा तो क्या संख्या आई? 1764। तो ये जो संख्या आई है ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। अब क्वेश्चन में आगे ये भी कहा गया है कि जो ये पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हुई है उसका वर्गमूल निकालना है। तब हम 1764 का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे? यहाँ पर देखिए ये 252 के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, पर जब हमने 252 को 7 से गुणा करा था तो क्या आया था? 1764 आया था। तो अब जब हम 1764 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो हम ये सारे गुणनखंड लिखेंगे और साथ ही हम एक साथ और लिख देंगे। तो देखिए 1764 के अभाज्य गुणनखंड ये है, हमने एक साथ और लिख दिया इसमें। ठीक है, अब ये जोड़े बन चुके हैं इनके। ठीक है, दो दो के जोड़े हमने बना लिए हैं। तो अब 1764 का वर्गमूल क्या होगा? इन जोड़ों में से एक एक ले लेंगे। यहाँ से 1 2, फिर यहाँ से 1 3 और यहाँ से 1 7 ले लेंगे। अब इन्हें गुणा कर देंगे, 2 तिये 6, 6 सत्ते 42 आंसर। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए। अब अगली संख्या दी गई है 180। अब सबसे पहले हमें वो पूर्ण संख्या बतानी है जिसे इस संख्या से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम सबसे पहले 180 के क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 180 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो ये 2 से कट हो जाएगा, 2 नी में 18 और 0। फिर ये दोबारा 2 से कट जाएगा, 90 को 2 से काटेंगे क्या आएगा? 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 45 आएगा। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 5। तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 4 में से 3 गए 1, फिर 3 पंजे 15, फिर ये दोबारा 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15। अब ये 5 किससे कटेगा? 5 से ही, 5 एकम 5।
तो 180 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब हम इनके क्या करेंगे? जोड़े बना लेंगे, दो दो के जोड़े बना लेंगे। देखिए एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब देखिए 5 इसका जोड़ा नहीं बना, ये अकेला रह गया। तो अब हम क्या करेंगे? 180 को 5 से गुणा कर देंगे। तो वो पूर्ण संख्या कौन सी है? 5 है, जिसको 180 से गुणा करने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो अब हम 180 को 5 से गुणा करेंगे। तो देखिए यदि 180 को 5 से गुणा किया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो 180 को 5 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या बराबर 180 को 5 से गुणा करा तो क्या आया? 900। तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 900 है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है उसका वर्गमूल निकालना है। तो अब हम 900 का वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 900 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए 900 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे? अब यहाँ पर देखिए ये गुणनखंड किसके हैं? 180 के हैं। ठीक है, ये 180 के अभाज्य गुणनखंड है। पर जब हमने 180 को 5 से गुणा करा तो क्या आया? 900 आया। तो 900 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे? हम ये सब लिख देंगे और साथ में हम 1 5 और लिख देंगे। तो देखिए 900 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 1 5 हमने और लिख दिया। अब हम वर्गमूल निकालना है तो इनके दो दो के जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये और एक ये। तो अब 900 का वर्गमूल देखिए, इन जोड़ों में से एक एक ले लेंगे। यहाँ से 1 2, फिर यहाँ से 1 3 और यहाँ से 1 5 ले लेंगे। तो इन्हें गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 5 30। तो 900 का वर्गमूल क्या आया है? 30 आया है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए। अब थर्ड पार्ट देखिए, अगली संख्या दी गई है 1008। अब हमें वो पूर्ण संख्या बतानी है जिसे 1008 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1008 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 1008 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। देखिए 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 8 है। तो ये 2 से कट जाएगा, तो इसे 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, फिर 0, फिर 2 चौके 8। देखिए दोबारा 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 4 है। तो इसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ये दोबारा से 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12। फिर ये देखिए दोबारा 2 से कट जाएगा, 2 छिके 12, 2 तिये 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 3 है। पर ये 3 से कट जाएगा। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। ये 3 से कट जाएगा तो इसे 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 सत्ते 21 और ये 7 किससे कटेगा? 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने 1008 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं। अब हम इनके दो दो के जोड़े बना लेंगे। देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक ये और एक ये, पर ये 7 अकेला रह गया है। तो अब हम क्या करेंगे? 1008 को किससे गुणा करेंगे? 7 से गुणा करेंगे। तो वह पूर्ण संख्या कौन सी है? 7 है, जिसको 1008 से गुणा करने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो जब हम 1008 को 7 से गुणा करेंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो देखिए यदि 1008 को 7 से गुणा किया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो 1008 को 7 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या कौन सी है? 1008 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है? 7056 आ रहा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 7056। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई इसका वर्गमूल निकालना था। अब हम 7056 का वर्गमूल निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हम 7056 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो अब देखिए 7056 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे? यहाँ पर अगर हम देखें तो ये गुणनखंड किससे, अभाज्य गुणनखंड किसके हैं? ये 1008 के हैं। ठीक है, पर जब हमने 1008 को 7 से गुणा करा था तो क्या आया था? 7056 आया था। तो जब हम 7056 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो हम ये सारे गुणनखंड लिखेंगे और एक साथ और लिख देंगे। तो देखिए ये हमने 7056 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए और एक साथ इसमें हमने और लिख दिया है। अब 7056 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हम इनके दो दो के जोड़े बना लेंगे। तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। तब 7056 का वर्गमूल देखिए। अब इन जोड़ों में से एक एक ले लेंगे हम। यहाँ से 1 2, फिर 1 2 यहाँ से, फिर गुणा 1 3 यहाँ से, फिर यहाँ से 1 7। अब इन्हें गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 सते कितना होता है? 84 होता है। तो 7056 का वर्गमूल क्या है? 84 है। ठीक है, नेक्स्ट